ट्रिपल इंजन की शुरुआत हुई है। जो फुटपाथ है उसको क्लीन करना है, तो आइए मिलकर के एक सुंदर दिल्ली बनाएं। ये एमसीडी का वित्तीय ढांचा गड़बड़ है। आने वाले एक हफ्ते के अंदर आपको बदलाव दिखने शुरू होंगे। संसाधन की कमी को दूर करेंगे और बहुत जल्द क्षेत्र आपको साफ सुथरा दिखेगा। पहले हम नोटिस देंगे, उन्हें समझाएंगे कि आप रोड पे अपना वाहन खड़ा कर ना छोड़े, कि आने वाले टाइम में हमारे क्षेत्र के अंदर 6 मंजिला इमारत ना बने। वो 6ठी मंजिल के जो अवैध बिल्डिंग बन रही है, 6ठी मंजिल तोड़वाने शुरू कर दी है। मैं कहे छीन कर गई, जहाँ जहाँ ये गलत काम हुआ है उसका सफाया 100% कराऊंगा। काम सही होगा, ईमानदारी से काम होगा, तभी पोल्यूशन खत्म होगा। असंवैधानिक हो रहा है या कोई भी उनकी परेशानी है, उसको ठीक करने के लिए हम बहुत गति से काम करेंगे। जीवनदायिनी सेवा मिली है, यमुना साफ हो रही है, पॉल्यूशन का स्तर कम हो रहा है। जी, आज मैं अपने चेयरमैन पद पे पदासीन होते समय और डिप्टी चेयरमैन के पद पे पदासीन होते समय क्रमशः पुनीत शर्मा जी और मुकेश बंसल जी को उनके पद पे आसीन करते समय उपस्थित हूँ। ये दोनों हमारे बहुत क्षेत्र के बहुत ही ऐसे लोग हैं जो लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं, लोकप्रिय लोग हैं, कर्मठ लोग हैं। इनका चयन हुआ है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के पद पर, इनके नेतृत्व में। तो हम सब शुभकामना देते हैं कि बहुत समय के बाद ट्रिपल इंजन की शुरुआत हुई है और इस ट्रिपल इंजन के उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हैं। स्वच्छ दिल्ली, सुंदर दिल्ली, इंक्रोचमेंट फ्री दिल्ली। ये तीनों लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग भी सबसे प्रार्थना कर रहे हैं, देखो जो फुटपाथ है उसको क्लीन करना है, हमें झुग्गी झोपड़ी के लोगों को उनको सुविधाएं देनी है, लेकिन जो सड़कों पे अतिक्रमण करके आम जनता को तकलीफ दे रहे हैं, उन लोगों को हम पहले से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग इस तरह का अतिक्रमण ना करें। हमारी एमसीडी भी उसके तरफ बहुत अग्रसर है। तो आइए मिलकर के एक सुंदर दिल्ली बनाएं, विकसित दिल्ली की तरफ बढ़ना है। इसमें मैं पुनीत शर्मा और मुकेश बंसल जी को विशेष शुभकामना देने के लिए उपस्थित। सर, जहां एमसीडी की किसी भी पार्षद से अगर बात की जाती है तो वो कहते हैं संसाधनों की कमी है। तो अब तो मुझे लगता है दिल्ली में आपका पूर्ण रूप से ऊपर भी सरकार है, नीचे भी, तो अब तो नहीं होना है। देखिए, संसाधन की कमी तो है, उन संसाधनों की कमी का हम कारण ढूंढ रहे हैं। कल भी एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई जिसमें हम दिल्ली को ट्रैफिक कंजेशन को खत्म करने के लिए गडकरी जी के ऑफिस में बैठे थे। मुख्यमंत्री जी भी थी, रेखा गुप्ता जी, हमारे एलजी महोदय, विनय कुमार सक्सेना जी, सभी सांसद, सभी मंत्री, मेयर साहब भी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एमसीडी का वित्तीय ढांचा गड़बड़ है, मगर कल भी हमने ऐसा रास्ता निकालने का कदम उठाया है जिससे एमसीडी आत्मनिर्भर हो जाए। तो ये जो आपका प्रश्न है सही है। अब उस वित्तीय समस्या को दूर करने का काम हमें लगता है कि हम एक 6 महीना में इसकी समस्या को दूर कर लेंगे। सर, जिस तरह से देखा जाए ये सहारनपुर रोड कब स्टार्ट होगा बताएंगे? वो समय आ गया है। मुझे लगता है कि छोटी मोटी कुछ दिल्ली का चंक तो बिल्कुल सही है। थोड़ा सा ये हम लोग जब लास्ट मीटिंग किए थे तो मन में आया कि जो लोग चलेंगे और देहरादून तक जाने के लिए तो कोई बीच में रुक जाएंगे, तो आप भी जाके वीडियो बनाओगे कि देखो देखो सहारनपुर में रुक गए। तो हम आज आपके सामने एक बात रिवील कर रहे हैं कि अभी हम चाहते हैं कि दिल्ली का चंक शुरू हो जाए बागपत बड़ौद तक, और जो बाकी होगा उसको अगर 3 महीने बाद भी होता है, 4 महीने बाद भी तो करेंगे। तो इस सूचना के साथ हम इसको खोलने के लिए इसी जून जुलाई के अंदर ही इसका प्रस्ताव बना। देखिए, आज मैंने इस पद को अभी संभाला है, आज ग्रहण किया है। आने वाले एक हफ्ते के अंदर आपको बदलाव देखने शुरू होंगे। मैं अपने सभी निगम कर्मियों को साथ लेते हुए, सभी निगम पार्षदों को साथ लेते हुए, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेते हुए प्रयास करूंगा आप सभी के साथ
कि इस जोन की छोटी से छोटी समस्या को हम दूर करें, जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाएं। जो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है कि जनता के लिए कार्य करना है, जनता की सेवा के लिए कार्य करना है, उसी को हम आगे लेके चलेंगे। पुरी जी लगातार ये अब तक आप निगम पार्षद भी रहे हैं और ये कहते रहे कि मेरे पास संसाधनों की कमी है। दिल्ली में आप ऊपर से नीचे से ऊपर तक आपकी सरकार है, क्या ये सुनने को मिलेगा कि हमें संसाधनों की कमी है हर वार्ड में? देखिए, मैं मेयर साहब राजा इकबाल जी के साथ, अपनी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के साथ, अपने नेता सदन के साथ बैठ के इस पर चर्चा करूंगा और इस समस्या को भी बहुत जल्द दूर हम करने जाएंगे कि जो संसाधनों की कमी बताकर मेट्रो वेस्ट कंपनी कहती है, उनसे हम चर्चा करेंगे और कैसे भी करके संसाधनों की कमी को दूर करेंगे और बहुत जल्द क्षेत्र आपको साफ सुथरा दिखेगा। पुनीत जी, विपक्ष का एक कहना है कि एक अप्रोचमेंट के नाम पर झुग्गियों को और ऐसी जगहों को गरीबों पर अत्याचार किया जाए। नहीं, मेनली अभी हम जो एंक्रोचमेंट ड्राइव करेंगे वो अपनी मुख्य सड़कों पे करेंगे। जैसे जिस रोड से आप सब लोग निकलते हैं, हम भी निकलते हैं और हम ही लोग कहते हैं कि देखो जी कितना ट्रैफिक है, ये साइड में ठेली खड़ी है, ये साइड में इन्होंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी। आज हम सब भी तरसते हैं, आप भी लोग देखते हैं। अब उन सब चीजों में हमें मिलके ही कार्य करना पड़ेगा। पहले हम नोटिस देंगे, उन्हें समझाएंगे कि आप रोड पे अपना वाहन खड़ा कर ना छोड़ें, लेकिन भी प्रयास करेंगे कि कैसे भी करके इसको दूर किया जाए और आपको जितनी ज्यादा सुविधा इस जोन के माध्यम से मिल सके वो हम देने का प्रयास करेंगे। विधानसभा से आप आते हैं और वहाँ पर 6 मंजिला इमारत बिल्डर बनाकर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या जब तक आप निगम में हैं 6 मंजिला इमारतों को जो कि 10-10 फुट की गलियों में है बनने देंगे? देखिए, अभी मैंने इस सीट को ग्रहण किया है और मैं बताना चाहता हूं कि मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर काफी कार्य उन पे चल रहा है जो 6 मंजिला इमारत है और हम प्रयास करेंगे कि आने वाले टाइम में हमारे क्षेत्र के अंदर 6 मंजिला इमारत ना बने। सर, मेरा ये सवाल है कि सफाई और एनक्रोचमेंट एमसीडी का काम भी है, लेकिन हमारा पशु और हमारा भी काफी दिक्कत आती है, आरडब्ल्यू भी निगम भी करती है, उससे क्या करेंगे? देखिए, उसमें हमारी सीएम मैम ने भी, रेखा गुप्ता जी ने भी बात रखी थी, उस पर कोई ना कोई अभी जैसी भी बिल आएगा उसको हम लेके आगे बढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि कोई भी समस्या इस जोन में ना आए। क्योंकि पुनीत शर्मा युवा नेता है और बहुत युवा एज में उन्होंने इस पद को संभाला भी है, क्या आप बड़े सीनियर लीडर्स को भी आप क्षेत्र में दौरा करवाएंगे ताकि वह आपके द्वारा बताएंगे समस्या को और गंभीरता से? देखिए, मैं प्रयास करूंगा कि हमारे सांसद जी, हमारे सभी विधायक और हमारे सभी पार्षद ग्राउंड पे रहें और जितना हम ग्राउंड पे रहेंगे, जितना जनता के बीच में रहेंगे, उतना हम कार्य कर पाएंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज आपको जो पद मिला है उसकी जिम्मेदारी समझते हुए कि कितना काम है दिल्ली में और कैसे आप संभालेंगे? देखिए, चुनौती तो है, लेकिन चुनौती का सामना करना और उसको हमें कामयाब करना ये हमारा फितरत है। हमारे यहाँ मेन है एंक्रोचमेंट। वो जो 6ठी मंजिल के जो अवैध बिल्डिंग बन रही है, 6ठी मंजिल तुड़वाने शुरू कर दी है और तुड़वाऊंगा। मैं पहले से कसम खा रखी थी, जो अवैध बिल्डिंग है, क्योंकि राइट नहीं है, जो मरते हैं बेचारे मजदूर तबके, गरीब आदमी जो मरता है। कल भी बिल्डिंग गिरी है, आज से 1 महीने पहले मुर्शिदाबाद में गिरी थी। 15 एक परिवार के 2 परिवार मरते हैं। किस वजह से मरते हैं? जो बिल्डर अवैध बिल्डिंग बनाते हैं 6ठी मंजिल। मैं तुड़वा दी अपने वार्ड में, केवल जब तक मेरे पास वार्ड की जिम्मेदारी है, पूरे जोन की जिम्मेदारी है। हमारे जोन में 35 वार्ड है। मैं कहे चुन करके जहाँ ये गलत काम हुआ है उसका सफाया 100% कराऊंगा। विपक्ष का इस तरह से सवाल है कि अप्रोचमेंट के नाम पर गरीबों पर अत्याचार किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी अत्याचार कर रही है। उनके तो काम है बेचारों को, और कुछ है ही नहीं। आरोप के अलावा कोई काम नहीं है। 2.5 साल तो एमसीडी के ये खराब करवाए उन्होंने, नहीं 11 साल दिल्ली के पूरे खराब कर दिए। यदि नियत सही होती तो पोल्यूशन क्यों होता दिल्ली में? क्या ऑर्डिनेंस 1 से जो है पोल्यूशन खत्म हो सकता है? नहीं हो सकता ना। केवल नियत सही होगी, काम सही होगा, ईमानदारी से काम होगा, तभी पोल्यूशन खत्म होगा। पोल्यूशन खत्म होगा, एंगेजमेंट खत्म होगा तो पोल्यूशन खत्म। हर पार्षद से अगर हम बात करते थे तो उनसे कहते थे काम के लिए, तो वो कहते थे हमारे पास संसाधनों की कमी है। क्या अब ऊपर से नीचे तक बीजेपी की सरकार है, क्या सुनने को मिलेगा? स्टैंडिंग कमेटी इसी महीने बन रही है, बार की स्टैंडिंग कमेटी बन रही है, पूरी कमेटी इस बार बन जाएगी। 2.5 साल में कमेटी बनी नहीं थी तो संसाधन तो प्राप्त होते ही होते, और सब कुछ होगा। और 3 महीने बाद हमें दोबारा मिल सकते हो, जो बताओ कैसा काम होगा। उत्तरी पूर्वी दिल्ली के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी जी मौजूद हैं। आज पुनीत शर्मा जी को जोन चेयरमैन बनाया गया, क्या कहना? देखिए, ये जीत की श्रृंखलाओं की कड़ी में एक और कड़ी आज जुड़ी है। ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी हो गई है, सशक्त चेयरमैन हो गए हैं, सशक्त मेयर हो गए हैं, सशक्त विधानसभा है और सशक्त केंद्रीय सरकार है, दिल्ली सरकार है। तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। हमारे काम करने का जो तरीका है उसको हम लोग ठीक से कर पाएंगे।
जो कोऑर्डिनेशन है तीनों सरकारों के बीच में बेहतरीन होगा। ना पैसे की कोई समस्या होगी, ना काम करने की कोई समस्या होगी। तो मैं समझता हूं कि ना केवल ये दायित्व मिले हम सभी लोगों को, परंतु हम लोगों की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं और कार्यकर्ताओं का कोई भी काम, उनके साथ कोई ऐसा कार्य जो असंवैधानिक हो रहा है या कोई भी उनकी परेशानी है, उसको ठीक करने के लिए हम बहुत गति से काम करेंगे। जिस तरह से बीजेपी का नारा है कि अब बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, सही में अब जमीन पर बदलाव दिखाई देगा? जी बिल्कुल, बिल्कुल दिखाई देगा। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार आप देख रहे हैं, हमारी सीएम रेखा जी रोज एक नया काम कर रही हैं और सबसे बड़ा काम जो हुआ है वो जो आयुष्मान योजना का हुआ है बुजुर्गों के लिए, जो अपनी बीमारी खुद भी बच्चों को नहीं बताते कि कहीं बच्चों के पैसे ना खर्च हो जाएं, उन लोगों के लिए सचमुच एक जीवनदायिनी सेवा मिली है। यमुना साफ हो रही है, पॉल्यूशन का स्तर कम हो रहा है और सड़कें भी देखिए जहां नहीं बन रही है वहां पे पैच वर्क स्टार्ट हो गया और जो नई नई सड़कें बन रही है, मुझे लगता है आने वाले 1 साल के अंदर आप देखेंगे बदली हुई दिल्ली। सर, आप जिस तरह से जिलाध्यक्ष की जो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं इस समय, तो उस हिसाब से आप देखेंगे दिल्ली में जो पहले स्वास्थ्य व्यवस्था थी, क्या आप पहले से अच्छी हो रही है? देखिए समय तो अभी भी लटपटाएंगे? देखिए समय तो लगता है, क्योंकि नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाने, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बढ़ाने, जिन हॉस्पिटल्स की व्यवस्था ठीक नहीं है उनके लिए कोई व्यवस्था बनाना, समय तो लगेगा, लेकिन होगा सब ठीक।